बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह तबारक ताला की बनाई हुई ये कायनात इतनी पुरअसरार है कि इसमें हज़ारों लाखों अजायबात और इनका अक्ल अहाता नहीं कर सकती। देखो तो अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले ऐसी बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया जो अजीबुल खल्क़त और अज़ीमुल जसा थी। इन मखलूक़ात की शक्ल व सूरत ऐसी खौफनाक थी और ताकत इतनी ज़्यादा थी कि इंसान इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मखलूक़ात के बारे में बताएंगे जो इंसान और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रूए ज़मीन पर राज करती थीं। ये मखलूक़ात कौन कौन सी थीं, कैसी थीं, आज ये मखलूक़ात कहाँ पर हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताए जाएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, आज की साइंसी तहकीक के मुताबिक कायनात को वजूद में आए हुए 13.7 अरब साल गुज़र चुके हैं और इस रूए ज़मीन को वजूद में आए 4.54 बरस गुज़र चुके हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इस रूए ज़मीन को पैदा फरमाने के बाद बहुत सारी अजीबुल खल्क़त और खौफनाक मखलूक़ात को पैदा किया। ये तमाम तर मखलूक़ात अपने अपने वक्त के साथ साथ ज़िंदगी गुजारी और इस ज़मीन से ख़त्म हो गई और इसके बाद बाकी मखलूक़ात अपने अपने वक्त में आई और इस रूए ज़मीन पर आबाद होती चली गईं, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला ने जिन्नात और इंसानों को तख्लीक किया। इनमें से कुछ मखलूक़ात ऐसी थी कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और शरीर थी। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को इस ज़मीन पर सबसे पहले पैदा किया, जबकि ये गलत है। बल्कि इंसानों और जिन्नात से पहले अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर बहुत सी पुरअसरार और खौफनाक मखलूक़ात को तख्लीक किया। इन्हीं खौफनाक मखलूक़ात में से एक मखलूक हिन और बिन भी है, जिनका ज़िक्र कुरान पाक में इशारतन मिलता है। एक रवायत में आता है कि अल्लाह ने हिन और बिन नामी मखलूक को जिन्नात और इंसानों की तख्लीक से पहले पैदा किया है और जिन्नात की ज़मीन पर तख्लीक से पहले हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी। ये मखलूक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और शरीर थी। जब इस मखलूक ने ज़मीन पर हद से ज़्यादा फ़साद फैलाना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया और जिन्नात को इस मखलूक पर मुसल्लत कर दिया और फिर जिन्नात ने इनको मार मार कर कत्ल कर दिया और जो बाकी मखलूक बच गई इनको मार मार कर इस रूए ज़मीन से भगा दिया। इसके बाद जिन्नात खुद इस ज़मीन पर आबाद हो गए। लिहाजा इस बात से पता चलता है कि जिन्नात से पहले भी इस ज़मीन पर और मखलूक़ात आबाद थीं। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जब तेरे रब ने कहा कि मैं ज़मीन में अपना नाइब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, या अल्लाह, तू इस रूए ज़मीन पर ऐसी मखलूक को अपना खलीफा बनाने वाला है जो फ़साद बर्पा करेगी और कत्ल व गारत करेगी। प्यारे दोस्तों, फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के हुज़ूर ये बात इसीलिए ही कही क्योंकि फ़रिश्ते ये सब देख चुके थे कि किस तरह हिन और बिन ने ज़मीन के अंदर फितना फ़साद फैलाया और जन्नात ने आकर इनको कत्ल कर दिया। कि हुज़ूर अर्ज़ की कि या अल्लाह, अब तू ऐसी मखलूक को खलीफा बनाने वाला है जो इसके बाद और कत्ल व गारत करेंगी। लिहाजा कुरान पाक की ये आयत भी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि पहले और भी बहुत सारी मखलूक़ात थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस रूए ज़मीन पर आने से 2000 साल पहले इस रूए ज़मीन पर हिन और बिन नामी मखलूक को पैदा किया बताते हैं, और जब इसने एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को, और एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को इन पर मुसल्लत कर दिया और जिन्नात और फरिश्तों ने मिलकर इनको ख़त्म कर दिया और इसके बाद जिन्नात इस रूए ज़मीन पर आबाद हो गए।
حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس کے بعد جنات زمین پر آباد رہے، کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اس کے فرمانبردار رہے، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں اور جنات نے اس زمین پر قتل و غارت اور فسادات شروع کر دیے۔ پھر اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی تلقین کی، لیکن جنات نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ اس کے بعد جنات اور فرشتوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کئی جنات مارے گئے۔ بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور فرشتوں نے جنات کو جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔